भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर पंक्ति है कि रोगी को और शिष्य को कहाँ विश्वास करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय करियासा। सद्गुरु और वैद्य के वचन में जब तक विश्वास नहीं होगा, अगर आप गुरु के वचन में विश्वास नहीं करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मानस में आया है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अगर सुख और सिद्धि चाहिए तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर विश्वास पूर्वक चलना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति का जो प्रमुख नींव है, सूत्र है, वह विश्वास है। तो अब विश्वास का मतलब कि आप कहीं भी विश्वास कर लें। अब विश्वास के साथ अगर आप पानी को पेरेंगे तो घी नहीं निकलेगा, बल्कि विश्वास के साथ आप दूध को पेरेंगे तब क्रीम निकलेगा। आप 10 किलो बालू लेके जाइए, उसको मशीन वाले को दीजिए, बोले राई का तेल निकाल दो सरसों का, तो बोलेगा भैया राई लाओ सरसों लाओ, तब न निकालेंगे, बालू को पेरने से थोड़ी निकलेगा। तो जो गुरु होते हैं वो मनगढ़ंत बातों पर विश्वास ही नहीं कराते। सद्गुरु महापुरुष हमेशा शास्त्रोक्त बातें ही बताते हैं। इसलिए सद्गुरु के वचन पर विश्वास जिन जिन ने भी किया तो वो सिद्धि सुख शांति सब उन्हें मिला। इतिहास में आप उठा करके देखें तो पाएंगे। दूसरा वैद्य, आज कोई डॉक्टर बोलता है, कोई वैद्य बोलता है, तो वैद्य के और डॉक्टर के वचन में भी विश्वास रखना पड़ेगा। जो रियल में डॉक्टर और वैद्य होंगे वो कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते। वो जब भी अपने रोगी को सलाह देंगे उचित देंगे। और वैद्य और डॉक्टर का जैसे सद्गुरु का कोई दुश्मन नहीं होता, संत का कोई दुश्मन नहीं होता। संत के शरण में, भगवान के शरण में विभीषण गया जो दुश्मन का भाई था, फिर भी भगवान ने अपनाया। अगर भगवान एक बाहरी मानव होते तो नहीं अपनाते, क्योंकि सुग्रीव कह रहे थे प्रभु दुश्मन का भाई है, हो सकता है भेद लेने आया। तो जिस तरह से सद्गुरु का, महापुरुष का, भगवान का कोई दुश्मन नहीं होता, उसी तरह से वैद्य का भी कोई दुश्मन नहीं होता। आपने देखा होगा राम रावण युद्ध में, लंका कांड में जिक्र आया है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो सुखैन वैद्य के पास जाते हैं हनुमान जी। तो सुखैन कहता है कि मैं तो महाराज रावण के अधीन हूं। तब हनुमान जी कहते हैं कि वैद्य राज, वैद्य किसी के अधीन नहीं होता है, डॉक्टर किसी के अधीन नहीं होता है। उसका तो बस एक ही धर्म है कि रोगी को उचित इलाज करना। तो सुखैन कहता है मैं तो शत्रु पक्ष से हूं, लंका से हूं, तो हो सकता है आपके भाई को गलत सलाह दे दूं प्रभु श्री रामचंद्र जी से।
और आपका भाई मर जाए, सही दवा न बताऊं। तो भगवान ने कहा, वैद्यराज, हमें विश्वास है कि आप सच्चे वैद्य हैं और सच्चा वैद्य कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जिससे उसके वैद्य धर्म का ह्रास हो। तब उसने दंडवत किया और कहा, हे महामानव, मैं आपको पहचान लिया और जब आप मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं आपके भाई का उचित इलाज करूंगा। और जड़ी बूटी हनुमान जी ने लाया, घिस पीट के दिया, लक्ष्मण जी रोग मुक्त हो गए। बिहार में जहां मैं रहता हूं, इस जगह का बख्तियारपुर नाम है। बख्तियार खिलजी नाम का एक लुटेरा था, उसे राजा भी नहीं कहा जा सकता, आक्रांता, लुटेरा, क्रूर था, और उसी के नाम पर यह बख्तियारपुर पड़ा है। क्योंकि ये लोग जहां जाते थे लुटेरे न, तो वो स्थान का भी नाम अपने नाम से रखते थे, बदलते थे। ये जितने भी लगभग 17 मुगल शासक लुटेरे आए भारत में, इन सबों का यही काम था कि टापुओं का नाम बदल देना, गांव का नाम बदल देना, स्थान का नाम बदल देना, भारत की संस्कृति का नाम बदल देना। वह बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है और वो आग वर्षों तक जलती है। इतनी बुकें थी उसमें, स्वदेश से क्या विदेश से भी विद्यार्थी वहां अध्ययन करने आते थे, और यहां तक कि सारी भाषाओं का, सारी विद्याओं का, सारे विषयों का गुरुकुल परंपरा के हिसाब से पढ़ाई होती थी। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये पांचों लक्षण का विशेष ध्यान वहां दिया जाता था। लेकिन जब वह बख्तियार खिलजी वहां बीमार पड़ा तो वहीं के उसी स्कूल के आयुर्वेदाचार्य थे राहुल भद्र जी। राहुल भद्र ने जब दवा उनको बुलाया गया तो ये तो समझ रहा था कि भाई यहीं के हैं, दुश्मन हैं, दवा कैसे हो सकता है, कुछ और मिला दें। तो वो खाने को तैयार नहीं था, दूसरे हिंदू वैद्य हैं, तो वो हिचकिचा रहा था, बोला मैं आपकी दवा नहीं खा सकता, और नहीं खाता तो मर जाता। तब उसके मंत्रियों ने बताया और उन्होंने पता किया कि ये कुरान प्रतिदिन 2 पन्ना पढ़ता है। तो कुरान के प्रत्येक पन्नों में अपनी दवा का उन्होंने लेपन कर दिया। और मुसलमान लोगों की आदत है, जब वो कुरान पढ़ते हैं, हम लोग रामायण गीता पढ़ते हैं तो कभी शुद्ध हाथ से बैठ के पढ़ेंगे, पैर हाथ धो के पढ़ेंगे, और ये लोग हिंदू के ठीक विपरीत जाते हैं। ये लोग थूक लगाएंगे और तब पढ़ेंगे, फिर थूक लगा के फिर पलटेंगे। तो जब पन्ना में ऐसे थूक लगा के पलटे, फिर ऐसे थूक लगा के पलटे, तो वो दवा जो, क्योंकि आयुर्वेद में बड़ी शक्ति होती है और पहले बड़ी कारगर दवाइयां भारत में हुआ करती थी, तो ठीक हो गया। तो वो उनको बुलवाया और कहा कि आपने देखिए दवा नहीं दिया था, मेरे कुरान की और खुदा की ताकत देखो, मैं प्रतिदिन कुरान पढ़ा और ठीक हो गया। बोले नहीं बादशाह, आप अपने मंत्री से पूछो, हमने आपके कुरान के प्रत्येक पन्नों में वो दवा लगा रखी थी, इसलिए आप ठीक हो गए। सोचिए, यहां वैद्य धर्म, वो चाहते तो उसका इलाज नहीं कर सकते थे, लेकिन वैद्य धर्म। तो जब तक आपको गुरु और वैद्य के वचनों में विश्वास नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर का एक अपना, वैद्य का एक अपना धर्म होता है। वह धर्म है कि उसके यहां आया हुआ रोगी ठीक हो जाए। तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु और वैद्य के वचनों में विश्वास किए बिना, और इसका परहेज क्या है तो कहें संयम यह न विषय करी आशा। संयम क्या है
तो विषयों की आशा नहीं करना है। एक डॉक्टर भी अगर आपको सलाह देता है तो कहता है भाई देखिए खट्टा मीठा थोड़ा जीभ पर नियंत्रण रखिएगा, कोई भी वैद्य ब्रह्मचर्य व्रत संयम रखिएगा। और यही सद्गुरु महापुरुष भी अपने शिष्य को, साधक को भी सलाह देते हैं, संयम। बिना संयम किए हुए न आप रोग मुक्त हो सकते हैं, न बिना संयम किए हुए आप भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए मानस की एक एक पंक्ति, एक एक दोहा अथाह समुद्र है। तो सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम यह न विषय करियासा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की जो भक्ति है संजीवनी बूटी है, और इस भक्ति को कैसे करना है तो कहें श्रद्धा मति पूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा से, भाव से एक ही बार राम राम जपो, 5 मिनट जपो, 2 मिनट जपो, लेकिन गदगद गिरा नयन बह नीरा, जैसे दादा गुरु महाराज बताया करते थे। नियम खंडित न होने पाए तो अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और गोस्वामी जी ने कहा यही विधि भले सो रोग न साही। दवा भी अगर डॉक्टर दे रहा है, वैद्य दे रहा है, तो उसे आपको विश्वास और श्रद्धा से खाना होगा। सदगुरु अगर सलाह दे रहे हैं तो उसे विश्वास और श्रद्धा से उस पर चलना होगा, अनुपान उसको ग्रहण करना होगा। श्रद्धा नहीं है तो न दवा आपको फायदा करेगी और न सदगुरु की कृपा आपको लगेगी। तो कहें यही विधि भले सो रोग न साही, और नाही तो कोटि जन्म नहीं जाए। इस विधि से भले आपका रोग नष्ट हो जाए, चाहे वो भव रोग हो, चाहे वो शरीर का रोग हो, और नहीं तो आप करोड़ों जतन कर लो, रोज दवाई खाओ, रोज परहेज करबे न करो तो रोग और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए गुरु के वचनों में विश्वास ही मुक्ति का केंद्र है, और वैद्य के वचनों में विश्वास रोग मुक्ति का केंद्र है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।